अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो होगा सेंट पॉल चर्च और उसकी तारीख के मुतालिक। इसकी कंस्ट्रक्शन 1675 टू 1710 13 ईयर में कंप्लीट हुई। ये इंग्लैंड का एक मजबूत तरीन और तारीखी चर्च है। इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1940 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मन ने इसके ऊपर बहुत सारे एयर अटैक्स किए। उसके बावजूद भी इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने में वो नाकाम रहे। यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे तारीखी वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें सरफ़हरिस्त विलियम ऑर्सन की फांसी का एक वाक़या है जो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में फ़ेमस हुआ था। विलियम ऑर्सन पर इल्ज़ाम था कि उसने जॉन माउंटू को कत्ल किया था। जो जॉन माउंटू बहुत बड़ी इंग्लैंड की एक सेलिब्रिटी थी और जिसकी वजह से उसे फांसी की सज़ा दी गई। विलियम ऑर्सन की फांसी के बाद पब्लिक का एक बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन आया। पब्लिक का ये मानना था कि विलियम ऑर्सन एक शहीद और एक बहुत अच्छा इंसान था, और दूसरी ही तरफ इंग्लैंड की ही पब्लिक जो उसके ख़िलाफ़ थी, जो उसे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मानती थी। और यहाँ पे लगा है ये मुजस्मा आर्थर फिलिप का, और जो कि एक नेवी ऑफिसर थे, और उनकी खिदमत और उनकी आज़ाद में ये यहाँ पे मुजस्मा लगाया गया है। और ये 1751 टू 1753 तक इंग्लैंड के गवर्नर भी रहे हैं। ये सेंट पॉल चर्च के बिल्कुल नज़दीक वेटलिंग स्ट्रीट के पास इनका मुजस्मा नुमाइश के लिए रखा हुआ है। और चर्च के अंदर इंटर होते ही इसकी लेफ़्ट साइड पे एडवर्ड बिन ब्रिज का ये मुजस्मा पड़ा हुआ है। एडवर्ड बिन ब्रिज एक ऐसा फ़न तमीर का नाम है जिसने इंग्लैंड की बहुत सारी तमीरात में इसके हाथ से बनी हुए सारे मुजस्मे नफ़ज़ किए हुए हैं। इस चर्च के बिल्कुल सामने पब्लिक के सैर व तफरीह के लिए ये जगह बनाई हुई है। और चर्च के अंदर का जो नज़ारा और इंट्रेंस टिकट है वो 25 पाउंड की आपको बाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप चर्च के अंदर जा सकते हैं। और इस चर्च की और भी बहुत सारे तारीखी वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये चर्च बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इस चर्च की सारी तबीर विक्टोरियन के दौर में हुई थी। और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारे उन्हीं विक्टोरियन और उन्हीं किंग्स और गवर्नर्स के मुजस्मे रखे हुए हैं जिन्होंने इसकी तमीर में हिस्सा लिया। और अपने दौर में इस 30 साल में इन्होंने ये पूरा का पूरा चर्च एक मजबूत शीशा प्लाई दीवार की तरह खड़ा किया जो आज तक कोई भी इसको गिरा ना सका। इसे सिटी ऑफ लंदन और थॉमस ऑफ मैप भी बोला जाता है। इस मैप में आपको पूरे लंदन का नक्शा और कौन सी तारीखी मुकाम किस जगह पे मौजूद है वो आप इसको इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ये चर्च का बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है और इसका मेन एंट्रेंस भी यही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस चर्च के पास आके बैठ जाते हैं। इस टाइम तकरीबन 7 बज चुके हैं, तो 7 बजे चर्च में प्रेयर का टाइम शुरू हो जाता है और ये सभी लोग यहाँ बैठ के अपनी प्रेयर और अपनी इबादत को एंजॉय कर रहे हैं। इसकी दीवारें और बिल्डिंग देख के ऐसे फ़ील होता है जैसे हम किसी तारीखी किले में घूम रहे हैं। इसकी मजबूती वर्ल्ड वार 2 और बहुत सारे उसके बावजूद भी नुकसान पहुँचने के ये आज अपनी असली हालत में मौजूद है। कोई भी इसको अपनी असली हालत से हटा ना सका। और इसका ये मेन इंट्रेंस और मेन गेट है जिसके ऊपर बहुत सारी फ़न तमीर का काम किया गया है जो कि एडवर्ड बिन ब्रिज ने अपने हाथों से मुकम्मल किया था। और इन तस्वीरों में बहुत सारे विक्टोरियन किंग्स और प्रिंसेस की तस्वीरें भी मौजूद हैं। और यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।